Back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to talk about a figure of speech, a literary term, a literary device. And the figure of speech name is personification. It's important for every literature students. So let's begin with the personification definition. अगर हम हिंदी में बात करें तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण, और आप सब ने मानवीयकरण का जो मीनिंग है आप ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्या होता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं, दैट मीन्स वहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है। अब कैसे? देखो, हमारी डेली लाइफ में अगर हम मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कोई भी बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी पोएम में, हम लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं तो उससे जो पोएम है वो अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं या उसका वो हमें इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगती है। अब सपोज़ जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा जाए, सपोज़ आप कोई स्टोरी लिखते हैं, बच्चों के लिए कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई पोएम लिखते हैं, आप उसमें क्या बोलेंगे? एक लकड़ी थी, लकड़ी उड़ रही थी। लकड़ी उड़ेगी कैसे? इम्पॉसिबल। लकड़ी अपने आप से बात कर रही थी। लकड़ी ने पूछा कुर्सी से, तुझे किसने बनाया? लकड़ी ने पूछा कुर्सी से, तुझे किसने बनाया? ये सब चीज़ें क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, लकड़ी ना तो उड़ सकती है ऑटोमेटिक और ना ही वो बात कर सकती है, बट अगर हम स्टोरी लिखेंगे तो हमें ऐसे ही लिखना होगा ताकि जो बच्चे हैं वो उसको और अच्छे से समझ सकें, उसको इमेजिन कर सकें। देखो, हमारा जो लिटरेचर है वो ज़्यादातर बेस्ड है इमेजिनेशन पे, तो हमें लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करने का यही एक बेनिफिट होता है कि इमेजिनेशन वाली जो चीज़ें होती है वो अच्छे से इमेजिन हो जाती है। जैसे सपोज़ कोई पोएम में, किसी पोएट्री में पोएट यूज़ करता है पर्सोनिफिकेशन का, वो इसीलिए करता है ताकि हम उसको अच्छे से इमेजिन कर सकें, और इसीलिए ज़्यादातर यूज़ जो है पर्सोनिफिकेशन का वो चिल्ड्रन लिटरेचर में होता है। बच्चों की जो लिटरेचर होती है उनकी नॉवेल्स हैं या उनकी पोएम्स, उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। उनमें बोला जाता है कि एक टमाटर ने आलू से बात करी, आलू को ऐसे बोल दिया, टमाटर ने उसको ऐसे बोल दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन की, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का मानवीयकरण कर देना, उसे एज ए ह्यूमन बीइंग बोल देना। अब देखो, आप समझो, its use is very important in literature as well as in our daily life. It makes our poetry and topic interesting, giving human traits to non-living things. It means जो ह्यूमन ट्रेड्स हैं उन नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन ट्रेड्स दे देना, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल और ऑब्जेक्ट। किसी भी एनिमल को या ऑब्जेक्ट को क्या बोल देना? ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देना। आप सपोज़ कोई एनिमल है, कोई आप रैबिट लेके आए घर में, कोई खरगोश लेके आए, आप अगर उस पर कोई पोएम लिख रहे हैं तो आप अपने खरगोश के बारे में इमेजिनेशन करके सारी बातें लिखेंगे। मेरे खरगोश ने मेरे से ऐसे पूछा था कि आप ऐसे कर दोगे क्या? मेरे खरगोश ने, वो यहाँ गया, उसको ऐसा फील हुआ। तो ये क्या है? ये है, हमने खरगोश का मानवीयकरण कर दिया है, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ले लिया है और उसकी सारी फीलिंग्स को हम रीडर के सामने किस अकॉर्डिंग रख रहे हैं? एक इंसान के रूप में रख रहे हैं। इट मीन्स वहाँ पर्सोनिफिकेशन है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो। द स्टार्स विंग्ड एट मी, स्टार ने मेरी तरफ विंग किया, आंख मारी। तो ये कैसे पॉसिबल? स्टार थोड़े ना विंग करता है, पर ये इसका मानवीयकरण कर दिया गया है। द सनलाइट डांस्ड, जो सनलाइट है आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है, हम ट्यूबलाइट भी करते हैं तो लाइट जो है जब फ्लक्चुएट होती है तो कई बार जगबुझ होती रहती है लाइट, तो उसको अगर हम बोल दें कि देखो लाइट तो डांस कर रही है, तो लाइट कोई एक्चुअल में डांस थोड़े ना कर रही है, पर हम उसका मानवीयकरण कर देते हैं। उससे क्या होता है? मानवीयकरण कर देने से जो बात है उसमें थोड़ा सा बात करने का आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग हो जाती है बात। अगर एक तो हम बोल देंगे लाइट जगबुझ कर रही है, इट्स नॉर्मल। अगर हम बोलते हैं लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, लाइट आ रही जा रही है, जगबुझ कर रही है, और एक हम बोलें कि लाइट तो यार डांस कर रही है, आज बार बार आ रही है जा रही है, लाइट का क्या है? लाइट डांस कर रही है, तो वो थोड़ा सा बोलने में यही है। जैसे सनलाइट, सन आए जाए, बाहर निकले वापस आए, सन की जो रेज है वो कम हो ज़्यादा हो, और हम बोल दें द सनलाइट डांस्ड, सनलाइट तो डांस कर रही है, इट मीन्स हमने सनलाइट का मानवीयकरण कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया उसको। द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, गलियाँ मुझे बुला रही है। गलियाँ कभी बुलाती है क्या? नहीं बुलाती है, पर हम बोलते ऐसे ही हैं। हम अगर डेली लाइफ की बात करें या फिर किसी भी बात की बात करें तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि यार
वो गली मुझे बुला रही है, उस गली में जाए हुए बहुत दिन हो गए। गलियाँ नहीं बुलाती है। हो सकता है उस गली में आपका कोई फ्रेंड रहता हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर रहता हो, वो आपको बुलाए, पर आप किसी और से बात करें तो आप यही बोल दें कि यार उस गली में जाए हुए बहुत दिन हो गए, वो गली मुझे बुला रही है। तो गली आपको नहीं बुलाती है, तो स्ट्रीट्स आपको कभी भी कॉल नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट का मानवीयकरण कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया उसे। नेक्स्ट लिखा है माई कंप्यूटर वर्क वेरी हार्ड, माई कंप्यूटर्स वर्क्स वेरी हार्ड। जो मेरे कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कंप्यूटर थोड़े ना मेहनत करते हैं, मेहनत तो हम करते हैं। कंप्यूटर तो एक डब्बा है, उसको चलाने के लिए हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमें सब कुछ आना चाहिए, तब हम उसमें वर्क करेंगे, तब वो चलेगा। कंप्यूटर तो एक टेक्निक है, एक डब्बा है। तो बोला अगर हम ऐसे जाए कि मेरा कंप्यूटर तो यार बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तो इसका मतलब हम कंप्यूटर का मानवीयकरण कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। इस पे मैंने वीडियो इसलिए बनाया स्पेशली क्योंकि आपकी पोएम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पर्सोनिफिकेशन का, और जब मैं पढ़ाती हूँ बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे पोएट ने बादल का या किसी का भी मानवीयकरण कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया उसे, तो आपको समझ आ जाए कि भाई ये पर्सोनिफिकेशन है क्या। वैसे तो आई होप आपको सबको पता ही होगा ऑलरेडी कि क्या होता है मानवीयकरण कर देना, बट अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहां आपको लगे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को जो पोएट है वो एज ए ह्यूमन बीइंग मान रहा है या ही शी बोल रहा है। सपोज कोई नदी है ना, कोई रिवर है, और रिवर को मैं बोल दूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, रिवर को बोल दूँ मैं, इट मीन्स मैंने रिवर का मानवीयकरण कर दिया, ठीक है। और सपोज मून है और मून के लिए मैंने बोल दिया कि ही इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, इट मीन्स मैंने मून को ही बोला है, मतलब उसको एज ए ह्यूमन बीइंग माना है और उसका मानवीयकरण कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई मानवीयकरण करना क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन करना क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है। ये जो बेसिक फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पोएम और अच्छे से समझ आ जाए। तो अब आपको शायद जब भी ऐसा लगेगा कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को मानवीयकरण किया जा रहा है, इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में। मेटाफर का मतलब तो होता है कि जब पोएट कंपैरिजन करता है, जब जैसे सपोज मून को बोल दूँ मैं कि मून इज़, किसी लड़की के लिए बोल दूँ शी इज़ लाइक मून। सपोज किसी गर्ल को मैंने बोल दिया शी इज़ लाइक मून या शी इज़ मून, वो चांद है। लाइक का यूज़ करूँगी तब तो सिमली हो जाएगा, शी इज़ लाइक मून। अगर मैंने लाइक का यूज़ कर दिया तो वो सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया शी इज़ मून, दैट मीन्स वो मेटाफर है। अगर मैंने डायरेक्ट बोला है, कंपैरिजन किया है, क्योंकि वो मून तो नहीं हो सकती है, शी इज़ मून बोल दिया तो वो मेटाफर है। पर अगर मैंने मून को बोल दिया मून इज़ शी, मून इज़ अ गर्ल, वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन कर देना, यही होता है मानवीयकरण कर देना, कि आप उसको नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर दो, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो, है ना, ह्यूमन बीइंग्स की इक्वालिटी दे दो। तो आपको जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लियर हो गया होगा, और आप इस पे वीडियोस देख सकते हैं, आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन क्या है। थैंक यू सो मच।